तो भाई लोग, मैं गया था देखने एक और री रिलीज फिल्म पुष्पा दी राइज यानी कि पुष्पा का पार्ट 1 थिएटर में फिर से रिलीज हुआ है। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं। एंड ये बस मैंने सेकंड टाइम देखी है मूवी आफ्टर इट्स फर्स्ट रिलीज। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड पार्ट 2 के लिए आपको क्या क्या बातें जानना जरूरी है एंड कैसे ये मूवी कनेक्ट करेगी सेकंड पार्ट से, आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, प्रीमाइस कुछ ऐसा है मूवी का कि एक अंडरडॉग बंदा है, नाम है पुष्पा, पुष्पर राज, गरीबी में पला बढ़ा, जो पहले एक वुड कटिंग मिल में काम करता था, लेकिन दिहाड़ी मजदूर के तौर पे। लेकिन जहां इज्जत ना हो और पैसा भी कम हो, ऐसी जगह उसको काम नहीं करना है। इसीलिए अब वो रास्ता पकड़ता है ऐसा जहां मिले उसको ज्यादा पैसा, इलीगल रेड सैंडल वुड कटिंग के धंधे में, जहां वो अपने मालिकों को उनका माल पुलिस की नजरों से बचा के खुश कर देता है। बट वहां से होती है असली पिक्चर शुरू। वो देखता है एक अपॉर्चुनिटी कि कैसे रंक से राजा बना जा सकता है, क्योंकि उसको दिखता है इतना पैसा कि वो सब पर राज कर सके। अब क्योंकि सबने मूवी देख ली है तो आई डोंट थिंक सो कि स्पॉइलर बोलूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो कैरेक्टर वाइज बात कर लेते हैं। तो इसमें है ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो आगे चलकर नेक्स्ट पार्ट में भी है एंड इंपॉर्टेंट भी। सबसे पहले पुष्पा, जिसके बारे में अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेकंड है केशव, वो भी एक दिहाड़ी मजदूर था, बट पुष्पा का रौब एंड पैसा देखकर वो भी पुष्पा के साथ उसका दाया हाथ बनकर काम करता है। श्रीवल्ली, पुष्पा का लव इंटरेस्ट एंड नाउ उसकी बीवी। पुष्पा की माँ पार्वती, जिसके घर एक बार मुलेट्टी परिवार का एक आदमी चाय पीने गया और पुष्पा हो गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यानी पुष्पा बेसिकली एक नाजायज औलाद है। उसके बाद स्मगलिंग चलाने वाला गैंग, कोंडा रेड्डी गैंग, जिसमें कोंडा रेड्डी सबसे बड़ा, जो मेन मार्केट संभालता है, डील करना वगैरह, लेकिन अब वो मारा गया है। उसका छोटा भाई जक्का रेड्डी, जो हिसाब किताब संभालता है, एंड जॉली रेड्डी, जो लड़कियों को संभालता है। नीच, अश्लील, ठरकी, औरतों की इज्जत ना करने वाला। एक दिन श्रीवल्ली के साथ जोर जबरदस्ती के चलते मार खा के बैठता है पुष्पा भाई के हाथ से। अब ये जो कोंडा रेड्डी गैंग है वो मजदूरों को शेषाचलम के जंगल में भेजते हैं। मतलब के मजदूरों को हायर करके जंगल से चंदन काट के ट्रकों में भर के चुपके से उसे पुलिस की नजरों से पार करके मंगलम श्रीनु तक पहुंचाने तक का काम कोंडा रेड्डी का। अब मंगलम श्रीनु है कोंडा रेड्डी के भी ऊपर, जो कोंडा रेड्डी से माल लेके उसे चेन्नई में बेचता है मुरुगन को, जो सबके ऊपर है, जो जापान के लोगों के साथ डायरेक्ट डील करता है। अब पुष्पा जो है वो श्रीनु को हटा के सीधा डायरेक्ट डील करना चाहता है मुरुगन से, जिससे कोंडा रेड्डी खुश तो हो जाता है। लेकिन जॉली रेड्डी को पुष्पा ने मारा, जॉली रेड्डी यानी कोंडा रेड्डी का भाई, उसको जो मारा वो कोंडा रेड्डी को पता चलता है। तो एक मुठभेड़ में कोंडा रेड्डी तो गया, लेकिन अब सारा सिंडिकेट संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाती है पुष्पा भाव को, जो एमएलए ने दी है, क्योंकि इन सब के भी ऊपर है वो एमएलए, जो पूरी सिंडिकेट के गैंग्स को एक साथ रखने का काम करता है, पुलिस को दबा के रखना, माल चेन्नई तक पहुंचाना वगैरह वगैरह। वैसे मंगलम श्रीनु का साला भी है, वो मुंह में ब्लेड दबा के रखने वाला, वो भी अब अगले पार्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पुष्पा भाव ने उसको भी टपका दिया, जिसकी वजह से उसकी बहन अब गुस्से में है और मंगलम श्रीनु पर भड़की हुई है। अब लास्ट में एंट्री होती है उस एरिया के नए डीएसपी की, भंवर सिंह शेखावत, जिसने पुष्पा भाऊ के इज्जत को पूरी तरह डुबा दिया, बस ब्रांड नेम के चलते। तो लास्ट में पुष्पा भाऊ ने अपने खून का ब्रांड बनाकर अपने ही पंजे को ऐसा शर्ट पे लगा दिया कि देख साला देख, ये है असली ब्रांड इसकी मां का। और इसीलिए आपने नए ट्रेलर में बार बार पंजे वाला शॉट देखा होगा, इवन पोस्टर भी आया था सिर्फ पंजे वाला। और तब से अब नए मूवी का मेन विलन बनेगा भंवर सिंह शेखावत। तो नेक्स्ट पार्ट में पुष्पा के खिलाफ है भंवर सिंह शेखावत एंड मंगलम श्रीनु। एंड नए ट्रेलर में आपने देखा होगा कि भंवर सिंह एंड वो जो श्रीनु है अब मिलकर काम करेंगे पुष्पा के खिलाफ, वो नाचने वाला शॉट भंवर सिंह का। एंड पहले पार्ट के स्टार्टिंग में ही आपको बताया जाता है कि ये जो चंदन का माल है वो मेनली स्मगल होता है जापान के लिए। तो नए पार्ट के ट्रेलर में अपने को दिखाया गया है कि अब पुष्पा डायरेक्ट जापान वालों के साथ भी डील कर रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे पहले पार्ट में पुष्पा ने श्रीनु को बीच में से हटा दिया था, वैसे ही कोंडा रेड्डी गैंग को एंड इवन मुरुगन को भी हटा के पुष्पा डायरेक्ट डील करेगा जापान के लोगों के साथ, ताकि चंदन की स्मगलिंग का पूरा माल बस पुष्पा के हाथ में आ सके। तो ऑब्वियस है कि अब पुष्पा के बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं
बन जाएंगे एंड इवन उसकी फैमिली को भी टारगेट किया जाएगा। वैसे आई हैव नोटिस्ड के ओटीटी पर आपने मूवी अगर देखी है तो वहां एक सीन कट कर दिया गया है जो थिएटर प्रिंट में है, थिएटर में अवेलेबल है, मैंने देखा इसलिए मैंने नोटिस किया। जब पुष्पा भंवर सिंह से मिलने आता है तो अपना रौब दिखाने के लिए एक कैदी को धमकाता है बंदूक से, वो सीन आपको ओटीटी पर नहीं मिलेगा जो कट कर दिया गया है। बाकी उस सीन को अगर देखना है एंड मूवी फिर से एंजॉय करनी है तो थिएटर में आ गई है री रिलीज के नाम पे, तो चाहे तो देख लो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी तो बनता है ना। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।